नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में इतना शोर शराबा है, बिहार की राजनीति में इतनी गर्माहट है और बिहार की राजनीति में इतना घमासान है, लेकिन एक राजनेता जो बिहार की राजनीति में घमासान की वजह रहा है, जिसकी वजह से बिहार की राजनीति गर्माती रही है, वो बिहार के पॉलिटिकल फ्रेम से बिल्कुल गायब क्यों है। एक राजनेता जिसका अंदाज नायाब है, हार कर लड्डू बांटने वाला नेता बिहार ने पहली बार देखा है। अब आप समझ गए होंगे हम मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं। कहां है मुकेश सहनी? ना कोई बयान, ना कोई ट्वीट, बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरह से गायब हैं, पॉलिटिकल फ्रेम से पूरी तरह से गायब हैं। आखिरकार इस अज्ञातवास का मतलब क्या है? आपने देखा बिहार में जो 3 उपचुनाव हुए, कुढ़नी, गोपालगंज, मोकामा, पहले मोकामा, गोपालगंज, उसके बाद कुढ़नी, इन तीनों उपचुनावों में मुकेश सहनी की भूमिका अहम रही, चर्चा में रहे कम से कम मुकेश सहनी। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव को लेकर यह ऐलान किया कि अपने प्रत्याशी उतारूंगा, इसके लिए किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। एन मौके पर प्लान बदल लिया और कहा जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ उसका साथ मैं दूंगा। तो जाहिर तौर पर आरजेडी का साथ दिया मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में। अब आरजेडी को मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में मुकेश सहनी से कितना फायदा मिला, ये आरजेडी बेहतर बता पाएगी। कुढ़नी का उपचुनाव हुआ तो सीधे खुद ही अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए, नीलाप कुमार को उतारा। जातीय समीकरण का ध्यान रखा और जातीय समीकरण के सहारे बड़ा खेल खेलने की तैयारी थी। नीलाप कुमार भूमियार जाति से आते हैं, उनके परिवार का बड़ा प्रभाव रहा है उस इलाके में, कुढ़नी में। और मुकेश सहनी खुद मल्लाह जाति से, जहां मल्लाह जाति के वोटरों का बड़ा प्रभाव है, मुकेश सहनी का उन वोटरों पर बड़ा प्रभाव है। तो ये खेल किया, लेकिन मुकेश सहनी नहीं जीत पाए। मुकेश सहनी तीसरे नंबर पर रहे शायद कुढ़नी में। कमाल की बात यह रही कि मुकेश सहनी चुनाव हार कर भी लड्डू बांटने पहुंच गए कुढ़नी। हालांकि बोचहा की तरह वो बाजीगर नहीं बन सके, बोचहा में वो खुद हार गए थे, लेकिन इस बात के लिए लड्डू बांटा था कम से कम बीजेपी को भी तो हरा दिया। बीजेपी भी हार गई, कुढ़नी में ये नहीं हो पाया। कुढ़नी में खुद हार गए और बीजेपी को भी नहीं हरा पाए, बीजेपी चुनाव जीत गई। बावजूद इसके मुकेश सहनी ने लड्डू बांटा, लेकिन लड्डू के बंटवारे के बाद, लड्डू बंटने के बाद से मुकेश सहनी लगातार गायब हैं। उनकी पार्टी के नेता, प्रवक्ता अगर अपवाद छोड़ दें तो बयान देने से बच रहे हैं, कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। आखिरकार मुकेश सहनी इस तरह से साइलेंट मोड में क्यों चले गए हैं, कहां चले गए हैं? आखिरकार मुकेश सहनी अज्ञातवास पर क्यों हैं? खबरें आती हैं, चर्चा ये चलती हैं कि मुकेश सहनी जिनकी हार पर लड्डू बांटा था, जिनसे ऐसी दुश्मनी है कि हर हाल में उसको हारता हुआ देखना चाहते हैं, भले ही वो पवेलियन में बैठकर ही क्यों नहीं देखना पड़े। बीजेपी, उसी बीजेपी के साथ गलबहियां करने की तैयारी में है, उसी बीजेपी के साथ डील भी हो सकती है या डील हो रही है। क्या ये हो रहा है? मुकेश सहनी इसलिए साइलेंट मोड में है। आप अंदाजा लगाइए कि एक नेता, और मुकेश सहनी जैसा नेता तो बिहार की राजनीति की गर्माहट अक्सर बढ़ाता रहा हो, मुकेश सहनी जैसा राजनेता जिनके बयानों से बिहार की राजनीति अक्सर गर्म होती रही हो, कई बार बिहार की सियासत में भूचाल भी आता रहा हो, जिनके दावों से बिहार की राजनीति गर्माती रही हो, जिनके प्रवक्ता खूब मुखर होकर बोलते रहे हों, बड़े बड़े दावे करते रहे हों, मुकेश सहनी फ्रंट फुट पर खेलते रहे हों, भले ही परिणाम जो हो और परिणाम उनके पक्ष में ना आए, वो अचानक गायब हो जाएं, पूरी तरह से गायब हो जाएं, पूरी तरह से बिहार के पॉलिटिकल फ्रेम से गायब हो जाएं, और इस वक्त गायब हो जाएं जब बिहार की राजनीति में इतना हो हंगामा है, बिहार की राजनीति में इतनी महाभारत है, इतना महाघमासान है, और मुकेश सहनी अज्ञातवास पर हैं।
तो जाहिर तौर पर उनके अज्ञातवास पर यह सवाल तो उठता है कि आखिरकार किस खेल की तैयारी में है मुकेश सहनी और इस अज्ञातवास का मतलब क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।